प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश महासचिव श्री चौहान जी के साथ हूं। तो जोगिंदर चौहान जी, बहुत ये त्योहार आए, इन त्योहारों में आप भी बहुत व्यस्त रहे और हम भी। त्योहारों के बाद आपसे मिलन हुआ। आपका हरियाणा राजनीतिक तौर पर आज कैसा चल रहा है और किस नजरिए से आप देखते हो? हरियाणा में बहुत बुरा हाल है आज की डेट में। यदि ये कह जाए कि शराब माफिया चल रहे हैं, जनता मर्जी है और नेता कोई सा जनता के बीच में नहीं जा रहा, जबकि बगैर सरकारी सक के, बगैर राजनीतिक हाथ के इतनी जनता नहीं मर सकती जितनी जमुनानगर में मरी है। ये एक तरह से माफियाओं की सरकार है। आज की सरकार माफियाओं की सरकार है और प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज प्रदेश राम भरोसे ही चल रहे हैं। तो जैसे चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी ने पीछे आम आदमी पार्टी के नेताओं को शराब के कांड में पकड़ा था दिल्ली में, और वो एक एलिगेशन के तहत अंदर भी हैं। तो क्या आप उसी तरह का एलिगेशन हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हो? भारतीय जनता पार्टी उससे भी ज्यादा भ्रष्ट है। देसी दारू पियाना, जहरीली दारू पियाना, ये भाजपा की सरसक के अंदर चले हैं और भाजपा इसकी जिम्मेदारी किसी पे भी नहीं पा रही, क्योंकि सरकारी तंत्र भी इनकी देखरेख में ही कार्य करता है। मैं तो ये कहूंगा कि जो कुछ भी हो रहा है हरियाणा के अंदर वो दिल्ली से भी बुरा है। दिल्ली के अंदर तो झूठे केस बनाए इन्होंने, ईडी और जो ये करते हैं। वास्तव में भाजपा का सही चेहरा हरियाणा के अंदर दिखता है, जो जमुनानगर के अंदर दिखाई दिया है। तो इस तरह के एलिगेशन बीजेपी के ऊपर आम आदमी और कांग्रेस लगातार लगाती रही है, लेकिन जब चुनाव का समय आता फिर भी भाजपा को एक बढ़त मिलती है। तो सर, इसका क्या कारण है? अब नहीं मिलेगी, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है झूठिस्तान रेडियो ये झूठ बोलते हैं, धर्म का सार लेते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बकाकर फिर ये हिंदू मुस्लिम कर ये जनता को गुमराह कर लेते हैं। अब जनता इनकी बातों में नहीं आएगी और जनता साफ कह रही है कि हरियाणा का यदि बेड़ा गर्क करे तो भाजपा सरकार ने कराया है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जिसके लिए भाजपा कुछ भी नहीं बोलती। कभी ये नारा दिया करते थे कि हम साफ सुथरे हैं, कांग्रेस भ्रष्ट है। आज खुद इन्होंने ये साबित कर दिया कि इन सब भ्रष्ट कोई नहीं है, कांग्रेस से साफ सुथरी पार्टी कोई नहीं है इस दुनिया में। तो सर, अभी जैसे 5 राज्यों का चुनाव है, 3 दिसंबर को उनके नतीजे भी आने हैं, तो इसमें काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा जनता क्या सोचती है। हम चुनाव के अंदर जाकर आए हैं, जिन स्टेटों में हम गए हैं, हमने देखा कि वहां जीत रहे हैं सारी जगह, कांग्रेस जीत रही है और एक तरफ ही जीत रही है। पांचों स्टेटों में कांग्रेस विजय की तरफ चल रही है। और विजय नहीं, सरकार बनाएगी और साफ सुथरी सरकार देगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाजपा ने आज तक जो वादे करे हैं चुनाव के अंदर, जो घोषणा पत्र करे हैं, उन पर कोई किसी पर अमल नहीं कर। पर कांग्रेस की एक बात कहते हैं, खुद जनता कहती है कि कांग्रेस जो कहती है उसे करती है। कांग्रेस वास्तव में घोषणा पत्र जो है कर्नाटक के अंदर बोले गया था, तो जितने पहले लिए गए थे वे सारे पूरे करे हैं। अभी जनता विश्वास करती है और वे कहती है जो 20 घोषणाएं कांग्रेस ने करी है, 20 की 20 लागू होंगी और हम कांग्रेस को साथ देंगे। ये साफ सी बात है, घोषणा पत्र के जो कांग्रेस कहती है वो करती है। तो देखिए, जोगिंदर चौहान जी ने वर्तमान स्थितियों पर नजर डालते हुए सभी बातों को बड़ी सहजता से लोगों को बताने का प्रयत्न किया। हम समय समय पर जोगिंदर चौहान जी के साथ वार्ता करते रहते हैं और दोबारा फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।